साथियों नमस्कार। साथियों, अपने इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए मैं आपको 4 मंत्र दूंगा। इस 4 मंत्र को आपने सही तरीके से फॉलो कर दिया, सही तरीके से इनके पद चिन्हों पे आप चल गए तो कोई भी दुनिया में ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको हरा सके। बिल्कुल सही कह रहा हूं दोस्तों। लेकिन 4 पद चिन्हों पे, 4 सूत्र पे आपको चलना पड़ेगा। और वो सूत्र है दोस्तों आपके जो अपलाइन ने बार बार बताते रहते हैं, लेकिन अपन उनको फॉलो नहीं करते हैं। सोच के देखिए दोस्तों, अगर आपका अपलाइन इतनी सी बात बताता है और उसको आप फॉलो करो तो मैं गारंटी से वादा करता हूं बीएचजीएफ में कभी असफल नहीं हो सकते हो, आप सफलता की ओर जाओगे। लेकिन क्या करना है, आपको उनको फॉलो करना है। अब वो 4 मंत्र कौन से है, 4 मंत्र लास्ट एंड वीडियो तक देखना कि 4 मंत्र कौन से है और कैसे कैसे वो काम करते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बीएचजीएफ में आपको कैसे काम करना। सबसे पहले बीएचजीएफ ये बोलती है, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास है? क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास है? क्या मेरे डिस्ट्रीब्यूटर पे आपको विश्वास है? सबसे पहले मैंने ये बोला, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास है। दोस्तों, सबसे मेन अहम बात ये होती है कि आपको विश्वास नहीं होता। विश्वास इस वजह से नहीं होता है, विश्वास अपने आप पे नहीं होता कि मैं इस काम को करके जीत सकता हूं। सोच के देखिए दोस्तों, आज बड़े बड़े लोगों ने, राइट बंधुओं ने हेलीकॉप्टर उड़ाया, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, तो उनको अपने आप पे विश्वास था। सारी दुनिया ने उनको पागल बोला, लेकिन उनको अपने आप पे विश्वास था, अपने कार्य पे विश्वास था। तब जाके दोस्तों वो थोड़ा सा आगे बढ़े। थोड़ा सा आगे नहीं दोस्तों, वो इतना आगे बढ़े कि आज उनका नाम चलता, आज धरती पे नहीं है फिर भी उनका नाम चलता है। तो दोस्तों, पहला सबसे पॉइंट, मेन अहम बात होती है वो अपना विश्वास होना चाहिए। अगर आपका विश्वास डगमगा चुका तो दोस्तों कोई गारंटी नहीं है आपको बिजनेस में सफल होने की। मैं भी नहीं कह सकता हूं, आपका अपलाइन भी आपका साथ छोड़ जाएगा अगर विश्वास आपका उठ जाएगा। तो विश्वास ऐसे होता है दोस्तों, आज सोच के देखिए, एक पिता अपने बच्चे पे विश्वास करता है कि ये बड़ा होएगा और मेरे को रोटी देगा। क्या विश्वास होता ही नहीं होता। अपने बच्चों पे ऊपर विश्वास होता है कि ये बड़ा होके अपना घर बनाएगा, अपनी इज्जत को संवारेगा, अपनी इज्जत और बनाएगा। एक विश्वास होता है। क्या पता दोस्तों वो इज्जत बिगाड़ भी सकता है। आप खुद देख रहे हो टाइम के बाद में, इस टाइम में क्या हो रहा है। 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा क्या होता है कि अपने बाप की इज्जत को डबल करता है और एक बिल्कुल गिरा देता है। कारण क्या होता है, एक विश्वास का होता है। विश्वास ऐसे करना पड़ेगा आपको जैसे कि एक बाप बेटे पे करता है, उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन पे भी आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास के बाद में आती है चीज मेहनत। दोस्तों, विश्वास करने के बाद में अपनों को क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, अपनों को मेहनत करनी पड़ेगा। हाँ बिल्कुल दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि कर्म एक ऐसी चीज है कि कर्म आप अच्छे लोगों का भाग्य खोल देती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, बीएचजीएफ में क्या करते हैं कि अपनी किस्मत में 2 4 5 लोग ऐसे आएंगे, वो अपनी किस्मत को चमका देंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग कहते हैं बहुत सारे कि अगर आपको शनि भी लग रहा है तो 2 4 नीचे लगा दो और उनकी किस्मत में अगर पैसा होगा तो आपकी किस्मत ऑटोमेटिक पैसा आएगा। बिल्कुल दोस्तों, वो चीज मेरे ऊपर भी लागू हुई थी। जब हम कंपनी में काम करते थे तब क्या होता था कि हमारे सीनियर बोलते, अरे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई न कोई तो बंदा आएगा, 2 4 बंदे ऐसे आएंगे जिनके माध्यम से आपकी नैया पार हो जाएगी। उन्होंने बताया कि, हमने पूछा कि भाई कैसे आएंगे, उन्होंने बताया कि 2 4 अच्छे बंदे आएंगे। अरे आपकी किस्मत में तो मान लिया शनि है, अगर उनकी किस्मत में शनि नहीं है तो पैसे आएंगे नहीं आएंगे। हमने सोचा भाई पैसे तो आएंगे, लेकिन दोस्तों ये गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास रख के मेहनत करनी पड़ेगी। किसी पे ये मत करो कि उसकी किस्मत में पैसा, उसकी किस्मत। दोस्तों, आपकी किस्मत में पैसा नहीं होगा तो भी पैसा आएगा, लेकिन काम क्या करना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म बहुत बड़ा माना गया है दोस्तों, शास्त्रों में कहीं पे भी देख लो, गुरुजनों को देख लो, स्कूल में देख लो, कहीं पे भी देख लो, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। अगर कर्म नहीं करोगे तो दोस्तों फेल हो सकते हो। तीसरी चीज आती है दोस्तों धैर्य। पहली चीज मैंने क्या बताई, आपको विश्वास। दूसरी चीज मैंने बताई मेहनत, और तीसरी चीज बताई धैर्य। दोस्तों, ये जो 4 पार्ट होते हैं, ये पूरी की पूरी गाड़ी को दौड़ाने के लिए 4 पहिए हैं। अगर 4 पहियों में से, ध्यान रखना मेरे साथियों, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, अगर 4 पहियों में से आपका एक पहिया भी निकल के चला गया तो कोई गारंटी नहीं है आप डायमंड बन सकते हो। आपको चारों टायरों को साथ में लेके चलना है। बिल्कुल, ये चारों टायर कभी कभी पंचर भी होंगे,
लेकिन बार बार में क्या करना, अपलाइन से जाके हवा दिलवानी है दोस्तों। तो दोस्तों अपन बात करते हैं धैर्य की। धैर्य एक ऐसी चीज है कि धैर्य एक ऐसा शब्द हो दोस्तों, कहने में नहीं आता। क्यों? इसके इतने सारे उच्चारण हैं, इतने सारे उच्चारण, जितने मैं बताऊंगा उतने कम है। लेकिन मैं छोटे से पॉइंट पे बात करना चाहता हूं। धैर्य वो चीज है दोस्तों, बुझते हुए दीपक को भी जला देती है, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा दोस्तों। धैर्य उस तरह रखना पड़ेगा, एक माँ रखती है, बच्चा बड़ा होगा और अपने को रोटी देगा, बच्चा बड़ा होगा अपने को रोटी देगा, उसी तरह से आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य जिसका है वो दोस्तों कभी भी हार नहीं सकता। सोच के देखिए दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि अगर आपका धैर्य है तो चलनी में भी दोस्तों पानी बर्फ बना सकते हो, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य कैसे रखना पड़ेगा? जैसे ठंड के दिनों में कहीं पे भी बर्फ जम जाती है, उसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और जिस इंसान के अंदर पैशेंस, धैर्य है, वो इंसान कभी हार नहीं सकता। चौथी चीज आती है दोस्तों लक्ष्य। अगर आपका धैर्य के बाद में लक्ष्य सही है तो ये दोस्तों लास्ट एंड मेन पार्ट है। अगर आपका लक्ष्य सही है तो कोई माई का लाल आपको इधर उधर भटका नहीं सकता। दोस्तों इन चारों चीजों में मैंने ऐसी बातें बोल दी जो आपको पता नहीं है। आपको ऐसी बातें उभर के आएगी, इसमें से आपको निकलेगा बात तो सही है। अब मैं आपको लक्ष्य के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों। लक्ष्य क्या होता है? सपना। जैसे आपका सपने के बारे में बात करते हैं, आपका जैसे सपना नजर आएगा उसमें आपकी मेहनत भी नजर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्य तब काम करता, तब मेहनत करोगे तब लक्ष्य काम करेगा। तो उसमें मेहनत भी काम आ जाएगी, विश्वास भी काम करेगा, धैर्य भी काम करेगा। तो इनको क्या करना दोस्तों, चारों पार्ट को आपको साथ में लेकर चलना। तब अब अगर आपने एक पार्ट भी साथियों खो दिया तो दोस्तों कोई गारंटी नहीं। आपको चारों पार्ट पे काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि चार पार्ट कौन से हैं। और ये चार पार्ट वो है जो बार बार आपके सेमिनार में, बार बार आपकी ट्रेनिंग में, बार बार आपके अपलाइन बोलते हैं। इन चार पार्टों को क्लियर कट आपको समझाने के लिए मैंने बोला कि ये क्या काम करता है, ये क्या काम नहीं करता। दोस्तों अभी एक ऐसी महामारी के बारे में बात करना चाहता हूं जिसका नाम है कोरोना वायरस। दोस्तों ये कोरोना वायरस अपॉर्चुनिटी मान सकते हो, कई लोग इसको क्या रूप देंगे, कई लोग क्या रूप देंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि जैसे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग होती है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी दोस्तों इस वजह से आपका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल लो पड़ा हुआ है। बहुत सारे, बिल्कुल हाँ सही कह रहा हूं दोस्तों, अच्छे लोगों का एजुकेशन सिस्टम लो पड़ा हुआ, रात और दिन दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि कौन से ट्रैक पे काम करना है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ये लॉकडाउन का जो टाइम है, इसमें आपकी एजुकेशन को बढ़ाना है। एजुकेशन कैसे बढ़ा सकते हो आप? एजुकेशन बढ़ाने के लिए अपना माइंड मत लगाना। एग्जाम्पल के तौर पे अपलाइन से पूछना, अपलाइन से सलाह लेना कि अपने एजुकेशन को कैसे बढ़ाएं, वीडियो देखना, बुक पढ़नी है। अब आपको वीडियो यूट्यूब पे जाओगे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे दोस्तों, ऐसा पॉजिटिव वीडियो देखना, अपने अपलाइन से सलाह करना और रोज की जूम मीटिंग के माध्यम से रोज की वीडियो देखते जाओ। दोस्तों यही टाइम है आपका एजुकेशन का। इस लॉकडाउन के बाद में आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। क्यों? सभी लोग अपने अपने वर्क में खो जाएंगे, कोई फील्ड में, कोई कहां पे, कोई कहां पे। तो दोस्तों ये जो लॉकडाउन है, इस दरमियान आप एक ही काम करना, सिर्फ अपनी एजुकेशन को डबल करना। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर एजुकेशन डबल कर लिया तो बड़ा मजा आएगा काम करने में। तो दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बहुत कुछ दिया, इसको सिर्फ फॉलो करना है दोस्तों। फॉलो नहीं करोगे तो सिर्फ आपकी जिंदगी का सवाल है। थैंक यू दोस्तों।